पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि स्फेयर एक एलियन क्रिएचर में बदल जाता है और यूनहून को पूरा कवर करके खुद में घुसा लेता है। क्योनहा और चियुल बस देखते रह जाते हैं। वो क्रिएचर चियुल को भी पकड़ने की कोशिश करता है, पर लीचुन वहाँ पहुँचकर उसे बचा लेता है। फिर वो क्रिएचर वापस से स्फेयर में बदल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस पार्क लीचुन से कहती है कि तुमने तो कहा था कि वो स्फेयर्स डेंजरस नहीं है, स्कूल सेफ है और स्टूडेंट्स को कुछ नहीं होगा। फिर युंगहुन के साथ ऐसा कैसे हो गया? लीचुन कहता है युंगहुन के साथ जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, उसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। मिस पार्क पूछती है कि अब मेरे स्टूडेंट्स का क्या होगा? मुझे तो उन्हें वापस घर भेज देना चाहिए। लीचुन कहता है अभी के लिए युंगहुन की डेथ वाली बात को सीक्रेट रखना होगा, वरना पूरे देश में कंफ्यूजन और पैनिक फैल जाएगा। इसलिए अब सब कुछ मिलिट्री लॉ के हिसाब से हैंडल किया जाएगा। इधर चियुल और क्योनहा बहुत ज्यादा डरे हुए थे। मिस पार्क खुद भी डरी हुई थी, पर आकर दोनों को समझाती है कि जो हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, ये बस एक एक्सीडेंट था। मिस पार्क फिर कहती है कि अभी के लिए तुम लोग सबसे यही कहना कि युंगहुन को चोट लग गई थी, इसलिए वो घर चला गया, वरना सब बहुत ज्यादा डर जाएंगे। चियुल और क्योनहा फिर जब वापस लौट रहे थे तो क्योनहा चियुल को धमकाता है कि मिस पार्क के बताए अनुसार ही वो किसी को कुछ ना बताए। असल में क्योनहा और युंगहुन जब बाहर लड़ रहे थे तो क्योनहा ने उसे धक्का दिया था, जिससे वो स्फेयर के एकदम पास पहुंच गया था। क्योनहा को अब डर था कि सबको इस बारे में पता चलेगा तो सब उसे ब्लेम करेंगे। फिर हम लीचुन को देखते हैं। वो उस कैंप वाले टाइम को याद करता है जब स्फेयर को ब्लास्ट किया गया था। एक झलक में हम देखते हैं कि उस समय वहाँ हर तरफ खून ही खून था और सोल्जर्स की चीखें सुनाई पड़ रही थी। चियुल और क्योनहा वापस आते हैं तो सब लोग उनसे पूछते हैं कि युंगहुन कहाँ है, वो भी तो बाहर था। तो चियुल कह देता है कि उसे चोट लग गई थी तो वो घर चला गया। सब लोगों को थोड़ा अजीब तो लगता है कि युंगहुन एक्स्ट्रा क्रेडिट्स छोड़कर घर कैसे चला गया। युंगसू तो खुश हो जाता है क्योंकि युंगहुन के नहीं होने से अब वो पहले रैंक पे था। अगले दिन मिस पार्क स्कूल आती है तो गेट पे मिलिट्री चेक पॉइंट्स बने हुए थे और कार की रेडियो में न्यूज चल रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि पिछली रात करीब 30 स्फेयर्स नीचे गिरे थे और उनसे हुए डैमेज अभी पता नहीं चले थे। ये भी मैसेज दिया जाता है कि स्फेयर के पास जाने या टच करने की कोशिश कोई बिल्कुल भी ना करे। अब क्लास में सबको पता चल गया था कि एक स्फेयर उनके स्कूल बिल्डिंग में गिरा था और इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि बिल्डिंग तक टूट गया, पर इन लोगों को क्रिएचर के बारे में कुछ नहीं पता था। इधर प्लेटून कमांडर खुद घबराया हुआ था। उसे पता नहीं था कि ये स्फेयर्स अटैक भी कर सकते हैं। एक्चुअली कैंप वाले इंसिडेंट को कवर अप कर दिया गया था और बहुत गिने चुने लोगों को ही उन क्रिएचर्स के बारे में पता था। कमांडर लीचुन से कहता है कि वो स्टूडेंट्स को राइफल चलाना शुरू करवाए ताकि ऐसे किसी सिचुएशन आने पे वो लोग खुद को प्रोटेक्ट तो कर पाएंगे। अगले दिन से स्टूडेंट्स की सीरियस वाली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और उन्हें राइफल चलाने तो सिखाया ही जाता है, साथ साथ राइफल डीअसेंबल और असेंबल करना भी सिखाया जाने लगता है। पहले तो किसी से नहीं हो पा रहा था और सब बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, पर फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से सबसे होने लगा था। लीचुन फिर सबका टेस्ट लेता है। सबको 1 मिनट के अंदर अपने अपने राइफल को डीअसेंबल करके फिर से रीअसेंबल करना था। इतने प्रैक्टिस से अब सब लोग कर लेते हैं, बस एक लड़की येसेल को छोड़कर। लीचुन उससे बार बार ट्राई करने को कहता है। कुछ समय के बाद सब लोग इरिटेट होने लगते हैं तो लीचुन कहता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड में कोई इंडिविजुअल नहीं होता, ग्रुप होता है। तुम लोग अपनी क्लासमेट की गलती पे उसे क्रिटिसाइज कर रहे हो। अगर रियल सिचुएशन में तुम लोग ऐसा करते तो अब तक तो तुम लोग मर चुके होते। इसलिए अब जब तक येसेल कर नहीं लेती किसी को भी डिनर नहीं मिलेगा। येसेल को काफी टाइम लग जाता है, जिससे हर कोई डिनर के लिए लेट पहुंचता है। कुछ लड़कियां उसे बुरा भला बोल रही थी तो एक लड़का आकर उसे डिफेंड करता है। इधर जहां वो स्फेयर गिरा था उसके चारों तरफ एक वॉल्ट जैसा बना दिया गया था ताकि फिर से अगर वो क्रिएचर निकले तो उसे रोका जा सके। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स को शूटिंग रेंज ले जाया जा रहा था ताकि अब वो लोग गोलियां चलाना सीख सके। स्कूल से शूटिंग रेंज जाने के रास्ते में सब लोग नोटिस करते हैं कि सड़क पूरी खाली है और सारी दुकानें भी बंद है। सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। हम देखते हैं कि जिधर से वो लोग जा रहे थे उधर से थोड़ी दूर पे ही सड़क में एक बड़ा सा होल था
जिसके अंदर एक स्फेयर था। इससे अनजान सारे स्टूडेंट्स शूटिंग रेंज पहुंचते हैं, जहां और भी बहुत से स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे थे। पहले फायरिंग राउंड के बाद ली चुन सबके टारगेट्स चेक करता है और मैक्सिमम लोगों ने बुरा निशाना लगाया था, तो वो एज अ पनिशमेंट सबसे एक्सरसाइज करवाता है। बस एक नारा ही थी जिसने एक भी गोली मिस नहीं किया था। शूटिंग रेंज से वापस लौटते समय ली चुन को कुछ सही नहीं लगता, तो वो सब लोगों को 10 मिनट का ब्रेक लेने को बोलकर चेक करने चला जाता है। उस समय वांगते एक दूसरे लड़के के साथ छुपकर वहाँ से निकलता है और एक स्टोर चला जाता है। उन्हें अजीब तो लगता है कि स्टोर का लॉक खुला है और अंदर कोई भी नहीं है, पर वो लोग उतना ध्यान नहीं देते और अपने पसंद की चीजें लेने लगते हैं। वहाँ तो पैसे भी जस के तस रखे हुए थे, तब भी उन्हें ये नहीं समझ आता कि कुछ गड़बड़ है। वो लोग बस पैसे ले लेते हैं। इधर मिस पार्क नोटिस करती है कि 2 लड़के गायब हैं, तो वहाँ पे मिलिट्री वालों को बताती है और वो लोग उन्हें ढूंढने चले जाते हैं। यंगसू ने उन्हें जाते देखा था, तो वो मिस पार्क को बताता है कि वो लोग एक सुपरमार्केट गए हैं। ये जानकर मिस पार्क योजंग को साथ लेकर उन्हें ढूंढने जाती है। योजंग को रास्ते में एक गन पड़ा दिखता है, तो वो गन उठाती है तो उसमें एक कटा हुआ हाथ था। योजंग जोर से चिल्लाती है। चीख सुनकर बाकी लोग भी वहाँ पहुँचते हैं और कटा हुआ हाथ देखकर सब डर जाते हैं। मिस पार्क देखने के लिए आगे बढ़ती है, तो चियोल रोकने की कोशिश करता है और उस दौरान उसके मुंह से गलती से निकल जाता है कि योंगहुन को स्फेयर वाले क्रिएचर ने मार दिया है। बाकी लोग अभी ये प्रोसेस भी नहीं कर पाए थे कि मिस पार्क देखती है कि थोड़ी दूर में बहुत सारी डेड बॉडीज थी। वो चिल्ला के सबसे भागने को कहती है और वहाँ पड़ा एक गन उठाकर फायरिंग करने लगती है। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बहुत सारे एलियन क्रिएचर्स उनकी तरफ तेजी से आ रहे थे। मिस पार्क कई सारे क्रिएचर्स को शूट करके मार देती है, पर फिर उनकी गोलियां खत्म हो जाती है और एक क्रिएचर उन्हें ही मार डालता है। सारे स्टूडेंट्स की तो हालत खराब हो जाती है। तभी वहाँ 2 सोल्जर पहुंचकर उन क्रिएचर्स को शूट करने लगते हैं, पर ये क्रिएचर्स उड़ भी सकते थे। एक क्रिएचर एक सोल्जर की गर्दन ही उड़ा देता है। सारे स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। भागते हुए सब अलग अलग हो जाते हैं और कुछ लोग एक मॉल के अंदर घुस जाते हैं, तो वहाँ पे भी वो क्रिएचर्स थे। क्रिएचर्स ने तो उन पे अटैक ही कर दिया था, पर तभी ली चुंग और वोनबिन आकर उन्हें बचा लेते हैं। एसियोल अकेले ही भाग रही थी और भागते हुए वो एक स्टोर के अंदर घुसकर समय रहते डोर क्लोज कर देती है, जिससे वो क्रिएचर्स बाहर ही रह जाते हैं। इधर बोरा 2 लड़कियों के साथ भाग रही थी, तो एक क्रिएचर उनमें से एक लड़की हाना के पैर को पकड़ लेता है। वहाँ एक मिलिट्री वाली आकर उन्हें बचा लेती है, पर खुद क्रिएचर के हाथों मारी जाती है। हाना डर के एक कार में खुद को लॉक कर लेती है। बोरा उसे खोलने को कहती है, पर वो खोलती ही नहीं। एसियोल और भी कुछ लोग अब ली चुन और वोनबिन के साथ हो गए थे, पर अब भी बहुत से लोग बाहर ही थे। इधर बोरा अपनी दोस्त के साथ भागती हुई एक इमरजेंसी बूथ में घुस जाती है और गलती से उससे इमरजेंसी सायरन बज जाता है। सायरन की आवाज से बहुत सारे क्रिएचर्स उनकी तरफ आने लगते हैं और सबके सब ग्लास को तोड़ने लग जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।